चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकोनई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि छूट अंकित मूल्य के 1/8वें भाग के बराबर है और हानि छूट की आधी है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है वो अगर 800 रुपये है, यानी कि एमआरपी प्राइस 800 रुपये है, तो इसका 1/8 निकालूंगा यानी कि 100 रुपये। 100 रुपये जो है वो इसका आपका डिस्काउंट यानी कि छूट हो जाएगी। तो उसने बेचा कितने में होगा, 800 में से 100 जाएंगे तो वो 700 रुपये में बेच रहा है, यानी कि एसपी जो है विक्रय मूल्य जो है वो कितना आ जाएगा आपका 700 रुपये। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि हानि छूट की आधी है, तो हानि कितनी है मेरे पास, सॉरी छूट कितनी है मेरे पास 100, तो 100 को आधा करूंगा तो 50 रुपये मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा लॉस, यानी कि नुकसान आ जाएगा, नुकसान आएगा। 700 रुपये में बेच रहा है तो कितने वाली बेचेगा, 750 वाली वस्तु। 750 वाली 750 वाली वस्तु 700 में बेच रहा है तो 50 रुपये का नुकसान हो रहा है, इनटू में 100 कर दीजिए इसे। तो ये इससे गया तो 5 15 75 और 5 तिया और 5 दूनी 10, यानी कि 3 6 18, 2/3% का क्या होगा से आपका नुकसान होगा, यानी कि ऑप्शन ई नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। एक बार यहाँ से और देख लेते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को ये समझ में ना आया हो। देखिए मेरे पास में जो मार्केट प्राइस 800 रुपये दे रखा था, डिस्काउंट 100 रुपये दे रखा था, उसका आधा करेंगे तो लॉस मेरे पास 50 रुपये होगा यानी हानि, और 700 रुपये क्या होगा उसका एस पी होगा यानी विक्रय मूल्य। तो मुझे पता है क्रय मूल्य यानी सी पी माइनस का लॉस बराबर में होता है आपका एस पी। तो सी पी मुझे पता नहीं है, लॉस मुझे पता है कितना 50 रुपये का बराबर में, और विक्रय मूल्य कितना आपका 700 रुपये का। तो सी पी जो हो जाएगा वो जाएगा, ये 50 उधर जाएगा तो 750 हो जाएगा। अब मुझे पता लगे क्रय मूल्य कितना आपका 750, तो इसका हानि कितना हुआ 50 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे आपका 100 से, इससे ये गया और ये 15 पंजे 75, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20/3% का क्या होगा उससे आपका लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन जो ई होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।